हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये देखें, हमने लास्ट टाइम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था यूट्रस का, और अब देखें कि यहाँ पर कुछ फंक्शन बताना था। फीमराई का क्या काम होता है। फीमराई इस तरह होता है कि क्या करती है कि जब क्या होता है कि जब ओवरी से जो ओवम है वो रिलीज़ होना होता है, तो ये क्या करती है कि उसके ऊपर लाइक ऐसे कि जैसे प्यार करते हैं किसी चीज़ को, इस तरह ये मूव करती है उसके ऊपर, और जिससे क्या कर लेती है कि ओवम को कैप्चर कर लेती है। ठीक है, ओवम जो है वो मूव नहीं करता इस तरह। तो वो कैसे जो है ओवम जाएगा, तो यहाँ पर जो है फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ पर एम्प्यूला के अंदर सीलरी जो होते हैं, कोलमनर सीलिया मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर से बने होते हैं मसल्स की। पहली वाली बाहर वाली ये लेयर जो है हमारे पास, इसको ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और इसको हम पेरीमीट्रियम कहेंगे। इसके अंदर वाली जो सेकंड लेयर होती है वो थिक होती है, जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, और जब बेबी डिलीवर होता है तो तब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो इन मसल्स की वजह से इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। देन हमारे पास थर्ड लेयर आती है। ये हमारे पास क्या होती है, एंडोमेट्रियम होती है, जो कि मेंस्ट्रुएशंस में क्या हो जाती है कि ब्रेक डाउन होती है। तो ये हमारे पास इसकी जो है मसल्स, इनके बारे में था। जो मायोमेट्रियम होता है ये हमारे पास स्मूथ मसल होते हैं। आगे देखें कि ओवरी का स्ट्रक्चर आता है। ओवरी में ये देखें सारा का सारा जो एरिया होता है, ये इसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। आगे अंदर देखें कि हमारे पास एक अलग से बना हुआ है, जिसको हम मेडुला कहेंगे, और बाहर वाले को कोर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये देखें कि इसके अंदर हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स होंगे, लेकिन इनसे हमारा इतना कंसर्न नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि एवोल्यूशन कैसे होती है। तो ये इसके अंदर देखिए कोर्टेक्स से हमारा कंसर्न है। कोर्टेक्स के अंदर ये देखिए हमारे पास बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स कहेंगे। और ये बाहर की जो हमारे पास ओवरीज होते हैं, उसके बाहर की साइड पे जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल एपिथेलियम होती है। कुछ साइंटिस्ट का पहले कहना था कि इससे जर्म सेल्स बनते हैं, लेकिन फिर जो है बाद में कंफर्म हो गया था कि इससे जर्म सेल्स नहीं बनते, लेकिन फिर इसका ऐसे ही नाम रख दिया गया था, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। और जो ये हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, इनके अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है। ठीक है, तो ये एक आज के लेक्चर में अनाटमी बताई गई है ओवरी की। तो इसके आगे देखेंगे कि किस तरह जो है ओवम बनता है, और बनने के बाद कैसे रिलीज़ होता है, और किस तरह प्रेगनेंसी होती है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी।